नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों की जिन्होंने राजनीतिक गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान के बीच अहम शांति वार्ता की, जो करीब 21 घंटे तक चली लेकिन आखिरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वंस ने साफ कहा कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को स्वीकार नहीं किया और यही बातचीत विफल होने की सबसे बड़ी वजह बनी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अच्छी नीयत से बातचीत की मेज पर आया था और ईरान को सबसे बेहतर प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों के मुद्दे पर ईरान की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। दूसरी तरफ ईरान ने इस वार्ता के विफल होने के लिए अमेरिकी लालच और दबाव की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। खास तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण और यूरेनियम संवर्धन जैसे गंभीर मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। हालांकि ईरान ने बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं, जिससे आने वाले दिनों में फिर से कूटनीतिक कोशिशें देखने को मिल सकती हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि समझौता होता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका इस संघर्ष में पहले ही जीत चुका है। ट्रंप ने चीन को भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ईरान को हथियार भेजने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका इस तरह का कोई कदम बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी इस वार्ता को लेकर उम्मीद जताई है और कहा है कि आने वाले समय में बातचीत के और दौर हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारत से जुड़ी एक बड़ी राहत भरी खबर की। एलपीजी टैंकर जंग विक्रम ने आज सुबह होर्मुज स्ट्रेट को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। युद्ध विराम के बाद यह पहला भारतीय जहाज है जिसने इस महत्वपूर्ण मार्ग को पार किया है। इस जहाज पर 24 भारतीय जगह टैंकर सवार है, नाविक सवार हैं और यह लगभग 400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि यह 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंच जाएगा। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों की स्वदेश वापसी भी बड़ी खबर बनी हुई है। ये सभी लोग आर्मेनिया के रास्ते भारत लौटे हैं और चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया सरकार का आभार जताया है और कहा है कि भारत अपने हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की ओर, जहां चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि यह रैली बंगाल चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं और आज 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने बड़ा दावा किया है कि बंगाल की जनता टीएमसी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है। वहीं बिहार के नेताओं ने भी बंगाल चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज कर दी है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि टीएमसी भावनात्मक राजनीति कर रही है और हार से घबराई हुई है। बिहार की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। इससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में आज रन फॉर अंबेडकर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और कहा कि संविधान की मूल भावना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब मौसम की बड़ी खबर। देश के 13 राज्यों में आंधी प्रकार के दारकोट में बरामनकार इंका प्रकार के आरे एक राशियत एकरान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है।
पहाड़ी राज्यों से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी बड़ी खबर सामने आई है। एशिया के सबसे बड़े ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी एक चिंताजनक खबर की। मशहूर गायिका की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 92 वर्ष की आशा जी आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। क्राइम और 92 वर्ष की नरेंद्र मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हादसों की खबरों की बात करें तो बिहार के कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं यूपी के बांदा में एक महिला पर घर में घुसकर हमला किया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली के सरिता विहार में ड्रग सिंडिकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में नकदी तथा मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इसी तरह यूपी के गोरखपुर में फर्जी शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले गैंग का भी पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों, देश और दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें लगातार बदलते हालात की तरफ इशारा कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर घरेलू चुनावी माहौल तक हर मोर्चे पर हलचल तेज है। आने वाले दिनों में इन खबरों का असर और ज्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का बेनतीजा रहना सिर्फ 2 देशों के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ सकता है। खास तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। ऐसे में अगर यहां तनाव बढ़ता है तो भारत समेत कई देशों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। एलपीजी टैंकर जंग विक्रम का सुरक्षित रूप से होर्मुज पार करना राहत की खबर जरूर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर हालात फिर बिगड़ते हैं तो ईंधन की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। उधर पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिलीगुड़ी रैली को बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए पार्टी उत्तर बंगाल की सीटों पर अपना प्रभाव और मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों से भी चुनावी मुकाबला और रोचक होता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल चुनाव इस बार सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा मुकाबला बन चुका है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार प्रचार में जुटी हुई है। अब बात बिहार की राजनीति की करें तो वहां भी सियासी हलचल अपने चरम पर है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टरों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। लोग इसे आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पोस्टरों ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के बयान ने भी राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले संसद सत्र में महिला आरक्षण और दूसरे बड़े मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी भी देश के कई हिस्सों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है। कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत न होने पर घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। मनोरंजन जगत से आई खबर ने भी प्रशंसकों को चिंतित कर दिया है
की तबीयत को लेकर पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। संगीत जगत में उनका योगदान अतुलनीय रहा है और इसी वजह से यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। क्राइम की खबरों ने भी लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यूपी, दिल्ली और बिहार से लगातार सामने आ रही घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है तो कहीं अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता में चिंता बनी हुई है। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में सबसे अहम बात यही है कि देश और दुनिया दोनों स्तर पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, चुनावी माहौल, मौसम का खतरा और कानून व्यवस्था, हर मुद्दा आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों से लगातार सड़क हादसों, आगजनी और अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार के कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटा रहा। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। उधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भी अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। बांदा, गोरखपुर, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से आई खबरों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं चोरी की वारदात सामने आई तो कहीं सड़क पर खुलेआम उपद्रव और स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर लोग लगातार प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में भी हालात कुछ अलग नहीं दिख रहे। वेलकम इलाके में कोचिंग सेंटर में लगी आग ने लोगों को डरा दिया। गनीमत रही कि समय रहते बच्चों को बाहर निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। इसी तरह गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने लाखों के नुकसान की खबर दी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं अगली बड़ी अपडेट के साथ। नमस्कार।